जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपकी बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज की, क्योंकि राहुदेव का इस समय पर जो गोचर हो रहा है अद्वितीय रूप से आपको लाभकारी बनाने जा रहा है। देखिए, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमको लाभ नहीं प्राप्त होता। तो देखिए, वीडियो को आप पूरा डिटेल में देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी कि लाभ क्यों नहीं मिलता है और लाभ क्यों मिलता है। इस चीज़ को भी हम क्लियरिफाई करते हैं वीडियो में। तो इस समय राहुदेव महाराज जो कि अचानक का कारकत्व रखते हैं, हर चीज़ में आपकी स्मार्टनेस को दिखाते हैं, क्योंकि राहु कभी भी हार्ड वर्क के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। राहु सदैव स्मार्ट वर्क के लिए प्रेरित करते हैं। शॉर्ट में कार्य करिए। अब शॉर्टकट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अनीति से धन को कमाइए, जल्दी से करोड़पति बन जाइए, बल्कि स्मार्टनेस के साथ कार्य को करके आप रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव के प्रभाव में कम से कम 6 भाव होते हैं। अगर वक्र स्थिति के अनुसार देखें तो 10 भाव आ जाते हैं, जिस कारण से अगर माना जाए तो कुंडली पर राहु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिस कारण से राहुदेव महाराज जीवन में आपके बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और देखिए, क्योंकि ये पाप ग्रहों में से एक है, जिस कारण से इनको बहुत ज़्यादा वरीयता प्राप्त है, क्योंकि यह आपके जीवन में हर स्थान पर अपना प्रभाव दे सकने में सक्षम है। वायु रूप है और वायु हर जगह विद्यमान होती है, कहीं से भी अपना मार्ग बना लेती है। सेम यही स्थिति होती है राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, और माइंड वह चीज़ होती है जिसके प्रभाव से हमारा सारा संसार शरीर कार्य करता है। क्योंकि माइंड का यदि दिशा निर्देश ना हो तो हमारी उंगली भी नहीं हिल सकती। माइंड जब अपनी संकेत पूरी शरीर को भेजता है तभी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, हमारा हृदय धड़कता है, हमारे हाथ कार्य करते हैं और हमारी आंखें झपकती हैं, या फिर शरीर का कोई भी पार्ट जिसके बारे में हम बात करें। वहीं राहुदेव महाराज देखिए आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। क्या ये आपके जीवन में हर रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं? आप चाहे जितनी भी मार्ग बना लें, आप जितना भी सोच लें अच्छा करने के लिए, क्या आपको हर जगह से निराशा का सामना करना पड़ता है? अगर ये सब स्थितियां हैं तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं ही खराब राहु को एक्टिव कर रखा है। देखिए, राहु को एक्टिव करना या किसी भी ग्रह को एक्टिव करना प्रत्येक मनुष्य के लिए होता है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं हमारे कर्म के आधार पर कि हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। संसार, ब्रह्मांड गोल संरचना है। हमारी किडनी या हमारी जो वाइब्स निकलती हैं वो हम ही से आकर टकराती हैं। तो यहाँ पर आज ये भी जानेंगे कि किस तरीके से राहु देव हमको नेगेटिव प्रभाव प्रदान करते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे हम इनको अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे किन किन स्थानों पर राहु का अब विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्यों राहु इस समय पर बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। इन सभी विषयों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राहु जो देखिए एक चमत्कारी प्लेनेट है, जिनके हर प्रभाव में अचानक का पुट होता है, जो हमको ये बताता है कि हमारे जीवन में किस तरीके से हम चमत्कार जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि माइंड है, माइंड को एकदम से एक विचारधारा में लेकर आना हालांकि होता तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास से अगर हम अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर लें किसी भी स्थान पर, चाहे वो आपके किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित स्किल हो या कोई भी चीज़, जब हम माइंड को अपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या इन चीज़ों में लगा देते हैं तो वो हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है, और जब माइंड फोकस्ड हो जाता है वहीं से हमारे लिए राहु हमारे लिए चीज़ों को निकाल कर लेकर आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कुछ सीखने पर ही आप लगाइए, आप किसी भी जगह पर बस अपने माइंड को फोकस्ड कर दीजिए, क्योंकि राहु अनियंत्रित है, इन पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लग सकती। राहु को सिर्फ स्वयं राहु ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मस्तिष्क को ही अगर हम सही दिशा निर्देश के द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य करें तो हमारे राहु हमारे लिए बहुत पॉजिटिव प्रभाव लेकर आ सकते हैं, चाहे जितने भी आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव हों। क्योंकि जब हम किसी भी बीमारी पर मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उस बीमारी को अंतोगत्वा जाना ही पड़ता है।
तो आज की चर्चा राहु से संबंधित होने जा रही है। राहु के परिवर्तन के बारे में जानेंगे, राहु के 2026 में किस तरीके से शुरुआत ये आपकी होने जा रही है, इन सभी विषयों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज जो कि इस समय धन भाव में विद्यमान है और धन भाव में ये वक्री अवस्था में है। हालांकि अगर राहु केतु के बारे में चर्चा की जाए तो ये कभी मार्गी होते ही नहीं है। संसार से विपरीत विचारधारा, इसका स्पष्ट देखिए, वक्री होने का तात्पर्य यही है कि परंपरागत तरीकों को तोड़कर आपको कुछ नए विधान का गठन करना होगा। जब आप नए, देखिए ऐसा नहीं है नए करने के चक्कर में हम कुछ उल्टा पुल्टा करने लग जाए, ऐसा नहीं। हर चीज़ का एक कह सकते हैं कि सूत्र बनना चाहिए। जब उस सूत्र को बनाकर उसके आधार पर हम आगे कार्यों को बढ़ाते हैं तब हमें राहु के प्रभाव चमत्कृत करने लगते हैं, क्योंकि यह चमत्कारी ग्रह है जो आपके जीवन में, क्योंकि किसी भी भाव के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देना ये राहु का ही प्रभाव होता है। सहसा अचानक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देना, आपके पास धन के ढेर लगा देना या आपके जीवन में मंगलमय कामनाओं की पूर्ति कर देना, ये सिर्फ राहुदेव के द्वारा ही संभव है। और आजकल के हम कलयुग की चर्चा करें तो कलयुग में राहुदेव महाराज सबसे पहले तो देखिए ये किन किन स्थानों से आपको प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको कलयुग में राहुदेव महाराज देखिए चारों तरफ आप अपने दृष्टिपात कीजिए। जगह जगह फैला हुआ प्रदूषण, कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, कचरा या फिर नेटवर्क की तरंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हर हाथ में इस समय 4G 5G मोबाइल्स हैं और इनकी ये जो तरंगे होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती हैं, ये राहु का ही रूप है। किंतु अब मोस्टली लोग कहते हैं कि हमको राहु के अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए राहु ने इस समय बहुत महत्वपूर्ण भावों को कवर किया हुआ है। आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों के पास 4G 5G मोबाइल है, वो अपना सारा समय जो होता है मोबाइल में ही वीडियोस देखने में या किसी तरीके की गेमलिंग में या फिर प्लेइंग में, इन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करते हैं और ये राहु की ही वस्तु है। ऐसे में क्या होता है, हम अपनी जो हमारी एनर्जी पावर होती है उसको एक जगह केंद्रित कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में, और ये सब ब्रह्मांड उन्हीं के लिए कार्य करता है, उसी तरीके का कार्य करता है जिस तरीके की हमारी गतिविधि होती हैं या हम जिस तरीके का सोचते हैं। अब अब ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल देखना नहीं है। जब आप अपना मोस्टली टाइम आप किसी स्किल को सीखने में लगाते हैं, आप किसी कार्य को करने में लगाते हैं, मसलन आप कोई फाइल वगैरह इस पे रेडी कर रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये होता है पॉजिटिव राहु को एक्टिव करना। और जब हम इस पर पूरा दिन वीडियोस देखते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, तो ये होता है खराब राहु को एक्टिवेट करना। लेकिन अब यहाँ दोनों ही तरीके के राहु देखिए, मोस्टली अगर आप 1 घंटे अपने कार्य कर रहे हैं, अपने किसी स्किल को सीख रहे हैं, आप कुछ इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें देख रहे हैं, अपने माइंड को मतलब आप फोकस्ड कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, मेन चीज़ ये आ जाती है। अब माइंड को जब हम फोकस करते हैं किसी स्किल को सीखने में, तो ये हमारे राहु को, पॉजिटिव राहु को एक्टिवेट कर देता है। ऐसे में हमें ये हमारे 4 भाव, इनसे संबंधित बहुत उच्च प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। सबसे पहले धन से जुड़ा हुआ, दूसरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तीसरा हमारी जो अचानक धन लाभ से जुड़ा हुआ और इसके अतिरिक्त जो है हमारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ। अब हमने 1 घंटे अगर वर्क किया मोबाइल पर, तो अगर हमने आधा घंटे या 10-15 मिनट मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह देख लिए तो ये हमारा गलत एक्टिवेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने उससे ज़्यादा समय, जो हमने मनोरंजन के लिए समय दिया, उससे ज़्यादा समय हमने अपने कार्य के लिए दिया है, स्किल्स को सीखने में दिया है, कुछ नया करने में दिया है। लेकिन अगर यही प्रतिशत उल्टा हो जाता है तो फिर वो आपका खराब राहु होगा, जो इन्हीं 4 भावों को खराब कर देने वाला है। और जब इन 4 भावों को खराब कर देगा तो फिर जीवन में आपके देखिए समझिए क्या बचेगा, क्योंकि कर्म से धन और कंपटीटर
कंपटीटर जब आपके बढ़ने लगते हैं तो लोगों की नौकरी भी जाती हुई देखी जाती है, लोगों को कार्य से बहिष्कृत भी किया जाता है। वहीं अचानक, क्योंकि ये अचानक का भाव है जो आपकी परेशानियों को भी एक्टिवेट करता है, आपके अचानक धन लाभ को भी बाधित कर सकता है, आपके रहस्यमयी गतिविधियों को भी उजागर कर सकता है, मतलब आपके हर क्षेत्र में जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं ला सकता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो सबसे पहले हमें एक तो बी पॉजिटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा गोचर का राहु का लाभ उठा पाएंगे। दूसरा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव राहु के दोनों ही थॉट्स हैं, और जब आप पॉजिटिव हर समय सोचते हैं तब आपके पॉजिटिव राहु एक्टिवेट होते हैं, और जब आप नेगेटिव हर समय सोचते हैं तो आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट होते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारी दिनचर्या का मुख्य केंद्र बिंदु बन गई है, और इसी के द्वारा हम इस समय पर बहुत ज़्यादा राहु को निगेटिव करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तीसरा, जितना ज़्यादा आप सफाई वाले स्थान पर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मन में, देखिए खराब राहु के रूप क्या है? छल, प्रपंच, द्वेष, किसी को नीचे गिराकर उस स्थान पर अपना स्थान बनाना, या कलह का वातावरण, इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल त्यागना होगा। जब हम इन सब चीज़ों को त्यागेंगे उसकी जगह पर अनुराग, प्रेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब चीज़ों को त्याग देंगे तो कोई हमें मूर्ख बनाने आ रहा है, हम उससे मूर्ख भी बन जाएंगे। लेकिन देखिए, धीरे धीरे अभ्यास करने से वह चतुराई भी राहु हमको दे देंगे कि किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। कोई भी ग्रह हमें हमारा बचाव करने से नहीं रोकता है, बल्कि वह दूसरों के साथ गलत करने से रोकता है। तो इन चीज़ों पर हमारा फोकस रहना होगा, और हमारे लिए चीज़ों को बहुत ही बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और इनको जितना संभव हो सके पॉजिटिव करके रखिए, क्योंकि अगर इनको पॉजिटिव नहीं किया तो जीवन के किसी भी क्षेत्र से आपको शुभ समाचार या सुखद स्थिति, संतुष्टिजनक स्थिति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि राहु, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये 10 भावों को कंट्रोल करते हैं, और डायरेक्टली देखें तो 6